वेलकम दोस्तों, मैं हूं एमएस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम सैयद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लिए बेहतर क्या है, जॉब करना हमारे लिए बेहतर है या फिर खुद का बिजनेस करना हमारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग खुद का बिजनेस करते हैं। अब इसमें जॉब और बिजनेस में दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, जॉब और बिजनेस करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम आज बात करेंगे कि हमारे लिए क्या जॉब बेहतर है या खुद का बिजनेस करना बेहतर है। जॉब में अच्छी ग्रोथ होती है या खुद के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होती है, मतलब तरक्की के चांसेस जॉब में ज़्यादा है या बिजनेस में ज़्यादा है, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है जॉब के या डिसएडवांटेज जॉब और बिजनेस के। दोस्तों देखिए, फ़ायदा अगर किसी चीज़ का आपको होता है तो उस चीज़ में नुकसान भी आपको हो सकता है। मतलब हर चीज़ का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ही नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता। अगर किसी का फ़ायदा है, किसी चीज़ का अगर आपको फ़ायदा होता है तो हो सकता है उस मामले में उसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। हम वन बाय वन एक एक करके बात करते हैं। जॉब और बिजनेस में दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे समझ में आ जाएगा मतलब क्या फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए, खुद का जॉब करना या फिर खुद का बिजनेस करना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइम लिमिट, समय की पाबंदी। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो इसमें आपको एक टाइम लिमिट फिक्स किया जाता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कंपलसरी काम करना ही होता है। ये आपका टाइम लिमिट होता है। अगर आप 9 बजे आपका मान लीजिए टाइम है और अगर आप 10 बजे पहुँचते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके बॉस से डांट पड़ेगी। मतलब जो आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है उसी टाइम में आपको ऑफिस में जाना है, कंपनी में जाना है, जॉब करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 9 बजे से 4 या 5 बजे तक का टाइम होता है। इसी टाइम के बीच में आपको जो काम दिया जाएगा वो काम करना है। मतलब आप इसमें जो है आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है। और दोस्तों लेकिन बिजनेस अगर आप खुद का करते हो तो बिज़नेस में जो है आपको किसी चीज़ की टाइम लिमिट नहीं होती। बिज़नेस में डेफिनेटली आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो। वहाँ पे आप जब चाहे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना बिज़नेस कर सकते हो। वहाँ पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता। तो डेफिनेटली आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो होता है वो सर्टिफिकेट और डिग्री। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जॉब सर्च करने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको आपके सर्टिफिकेट्स और डिग्री के बारे में पूछा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। अगर आपने इससे पहले सेम फील्ड में कहीं काम किया हो तो आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जाता है। और जॉब करने के लिए कंपलसरी आपको वेल क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छी जॉब लग सकती है। अदरवाइज़ अगर आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक नहीं है तो आपको जॉब भी उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। मतलब जैसी आपकी क्वालिफिकेशन उसी के हिसाब से आपको पोजीशन भी मिलती है जॉब में। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, डिग्रीज हो या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती बिजनेस में। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो बस बिजनेस करने की एक जिद होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि अभी फुटवेयर का बिजनेस अगर आपको करना है तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, क्या हुई है। आपके पास अगर पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें मान ला के आप आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मतलब इसमें बिजनेस में डिग्रीज और सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3, बॉस का आदेश। अब दोस्तों, जब भी आप कहीं जॉब करते हो तो आपको अपने मर्ज़ी के हिसाब से काम नहीं करना पड़ता है। जो आपको काम दिया जाएगा, जितना काम दिया जाएगा, जितना टाइम लिमिट आपको उस काम को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, उतने टाइम लिमिट में आपको उतना ही काम करना है जितना कि आपको आपका बॉस कहेगा। मतलब यहाँ पे आप आपका खुद का दिमाग नहीं चला सकते, अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जो भी आपको आपका बॉस बताएगा बस आपको वही काम करना है, उतना ही काम करना है। और जितना टाइम लिमिट उसके लिए दिया हुआ है उस टाइम लिमिट में आपको काम पूरा कंप्लीट करना है। दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, रोमांचक लाइफ। मतलब दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो मान लीजिए अगर आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपको 10 से 15 दिन पहले एडवांस नोटिस देनी पड़ती है। फिर वो छुट्टी सेंक्शन होती है या नहीं होती है वो आपके बॉस पे डिपेंड करता है। वहाँ पे मतलब आपको कोई चांसेस नहीं होते कि अगर आपने एप्लीकेशन दिया और तुरंत छुट्टी मंजूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में वैसा नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, लोग आपके लिए काम करते हैं। भले आप जब चाहे छुट्टी पे जाए, घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके लोग, आपके वर्कर आपके लिए काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप घूमने भी चले गए तो आपके लिए आपके लोग काम करते हैं, तो आपकी इनकम जो है, आपकी अर्निंग जो है वो रुकती नहीं है। लेकिन वैसा जॉब में नहीं होता। अगर आप कहीं घूमने के लिए चले गए, मान लीजिए आपकी छुट्टी भी मंजूर हो गई और आप कहीं घूमने के लिए चले भी गए, तो जितने दिन आप छुट्टी पे होंगे उतने दिन की आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अब इसमें लग्जरी लाइफ। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि कोई जॉब करने वाला बंदा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना? जी नहीं दोस्तों। दुनिया के जितने भी सबसे अमीर लोग हैं उनका खुद का अपना बिजनेस है, वो खुद अपना बिजनेस करते हैं। और बिजनेस में एक लग्जरी लाइफ, मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी जो है, एकदम आराम से बिताते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, ये आपको ज़्यादातर दोस्तों बिजनेस में लोगों में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वैसा जॉब में नहीं होता दोस्तों। जॉब में क्या होता है, आपको लिमिटेड सैलरी होती है, लिमिटेड पेमेंट होती है। उसमें जब सैलरी आपको मिलती है तो उसमें से टैक्सेस वगैरह कट हो जाते हैं और जितनी अमाउंट आपके हाथ में मिलती है आपको उतने में ही आपका गुजारा करना पड़ता है। तो वो मुश्किल हो जाता है कि अगर आप जब जॉब करते हो और उस सैलरी में आपके खर्चे पूरे करने के बाद मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर पैसा बच जाता है तो इंसान तो बचत के लिए सोचता है, तो एक्स्ट्रा खर्चा करने के बारे में कभी नहीं सोचता। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ।
बिजनेस में सोते समय भी आप पैसे कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। सुबह आपको 9 बजे जाना है, 5 बजे तक जॉब करनी है, महीने के एंड में आपको आपकी सैलरी मिल जाती है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस कंपनी में या जिस फर्म में आप काम करते हो वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फ़र्क जो पड़ता है वो कंपनी के मालिक को यानी कि उसके बॉस को पड़ता है। कंपनी अगर नुकसान में है तो उसका जिम्मेदार भी बॉस ही होगा, उस कंपनी का मालिक होगा। आपको कोई मतलब जिम्मेदारी इसमें नहीं लेनी होती है। लेकिन दोस्तों बिज़नेस की अगर बात करें, बिज़नेस में जब कोई बंदा पैसे लगाता है, मान लीजिए कि कंपनी में मशीनरी लेता है, मशीनरी लेने के बाद कुछ लोग रखता है काम पे, तो वो अगर रात में भी अगर सो रहा हो और कुछ लोग अगर नाइट में शिफ्ट करते हैं दोस्तों, तो वो बंदा डेफिनेटली सोते हुए पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसका काम तो चालू है, काम रुक नहीं रहा उसका। ये दोस्तों फ़र्क होता है जॉब और बिज़नेस में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें दोस्तों प्रमोशन। अब जॉब और बिज़नेस में मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। जॉब में आप जब काम करते हो, मान लीजिए कि आप ज्वाइनिंग के बाद साल 2 साल में आपकी प्रमोशन हो जाती है। मान लीजिए आपको पहले सैलरी 15,000 थी, 1 साल के बाद 20,000 हो गई, 20-22, 2 से 3,000 तक मतलब सैलरी आपकी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों बिज़नेस में वैसा नहीं होता। जब आप पैसा लगाते हो तो बिज़नेस डबल की रेट से बढ़ता है। मान लीजिए आपने अगर 10,000 रुपये के इन्वेस्ट किए, तो 1 साल में अगर आपने उसे सही तरीके से बिज़नेस किया तो 10,000 के 20,000 होते हैं, 20 के 40 होते हैं, 40 के 60 होते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई होता जाता है। वैसा जॉब में नहीं होता दोस्तों। जॉब में आपको आपके टैलेंट के हिसाब से सैलरी मिलती है और उसी में मतलब जो इंक्रीमेंट भी होता है तो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें थिंकिंग और आइडियाज़ के बारे में भी दोस्तों एक बहुत मायने रखता है ये भी। मतलब जब आप खुद का बिज़नेस करते हो तो इसमें आप जो है आपके दिमाग में जो भी नए नए आइडियाज़ आते हैं, जो टैलेंट है, आप अपने टैलेंट आपके खुद के बिज़नेस में दिखा सकते हो। लेकिन जॉब में वैसा नहीं होता। जॉब में आपको आपका दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपका बॉस आपको कहेगा वही आपको काम करना होता है। अगर आप आपका दिमाग चलाते भी हो और मान लीजिए कि आपकी बताई हुई बात सही साबित नहीं हुई, वहाँ पे अगर बॉस को नुकसान हो गया तो वहाँ पे आपकी जॉब जाने का भी आपको खतरा होता है और बॉस की डांट सुननी पड़ती है, वो अलग। इसमें अगला पॉइंट होता है दोस्तों, बिज़नेस में पैसा आपके लिए काम करता है। मतलब जब आप कोई जॉब करते हो तो आप पैसे के लिए जॉब करते हो, लेकिन बिज़नेस में इसका उल्टा है। बिज़नेस में पैसा आपके लिए काम करता है। मान लीजिए कि कोई बिज़नेस में आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो ये वो बिज़नेस जैसे जैसे इंप्रूव, जैसे जैसे डेवलप होता जाता है तो वो पैसे से पैसा आता जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जॉब में आपकी जो स्किल होती है, आपका जो टैलेंट होता है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता दोस्तों। मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे हो। मान लीजिए कि कोई चीज़ बनाने में, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में आप बहुत अच्छे हो, और अगर आप जो आपके बॉस को ये बताते हो कि XYZ चीज़ में मैं अच्छा हूँ, लेकिन अगर आपके बॉस को लगता है कि आप में वाकई ये टैलेंट है, तो आपकी बॉस की जब मर्जी होगी तभी वो आपको हाँ बोलेगा, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। और दोस्तों बिज़नेस में एक जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब जैसे कि मैंने शुरू में बताया, फ़ायदा हर चीज़ में अगर आप फ़ायदा ही सोचेंगे तो फिर ये मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस ये एक रिस्की मामला होता है दोस्तों। अगर चाहे तो अगर आप अपनी मेहनत से इसे बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें एक डर भी लगा रहता है कि अगर आपके लिए हुए डिसीजन अगर गलत होते हैं तो यहाँ पे आपको नुकसान होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी आप होते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं होता। अगर फ़ायदा भी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, अगर नुकसान भी होता है तो इसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन। अब दोस्तों जब आप कहीं जॉब करते हो तो आपको एज़ पर कंपनी पॉलिसी, मतलब कहीं भी कोई भी कंपनी में आप जॉब करते हो तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। लेकिन खुद के बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। खुद के बिज़नेस में आप अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हो और उसी के हिसाब से आप काम कर सकते हो। आप चाहे तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी अपने हाथ के नीचे काम पे रख सकते हो। तो खुद के बिज़नेस में रूल्स और रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्निंग लिमिट्स। और इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों अर्निंग लिमिट्स। मतलब जब भी आप कहीं जॉब करते हो तो उसकी आपको सैलरी फिक्स मिलती है। मतलब मान लीजिए आपको 20 या 25,000 सैलरी मिलती है, तो ये आपको हर महीने मिलती रहेगी। इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप सुबह जब 9 बजे से 5 बजे तक जॉब पे जाओगे, आप महीना भर जॉब करोगे, काम करोगे वहाँ पर, तो आपको डेफिनेटली मंथ एंड में इसकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ये लिमिटेड होती है दोस्तों। इसके अपोजिट अगर हम बिज़नेस में बात करें तो बिज़नेस में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। इसमें आप चाहे तो महीने के 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, महीने के 50,000 भी कमा सकते हैं। कभी कभी तो पैसा डूब भी जाता है, लेकिन कभी कभी 10 लाख रुपए भी लोग महीने के कमाते हैं। तो दुनिया के जितने भी जो अमीर लोग हैं दोस्तों, वो कोई जॉब नहीं करते, उनका खुद का बिजनेस ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बिज़नेस में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने मर्जी के मालिक होते हो। यहाँ पे आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद डिसीजन ले सकते हो, अपना टैलेंट खुद बिजनेस में दिखा सकते हो। वैसा जॉब में नहीं होता। जॉब में जो आपको आपका बॉस कहेगा वही काम आपको करना होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो तो अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी आप हायर कर सकते हो अपने लिए, अपने अंडर ऐसे लोगों को काम पे रख सकते हो। लेकिन जॉब में भले ही आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन आपको दूसरे के अंडर ही काम करना होता है। भले से अगर आपको ये पता है कि बंदा आपसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो आपका बॉस है, आपको काम तो उसी के अंडर करना होगा। बिज़नेस में दोस्तों एक डिसएडवांटेज ये भी होता है बिज़नेस में, मतलब ये थोड़ा रिस्की मामला होता है। इसमें पैसा डूबने का अक्सर डर होता है हमें जी। अगर आपके डिसीजन सही नहीं होते तो पैसा आपका डूब भी सकता है। लेकिन कोई हर बार पैसा डूबेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि डिसीजन जो है गलत हो जाते हैं, पैसा डूब जाता है। लेकिन उसमें पैसा डूबता है इसका ये मतलब नहीं कि आपका बिजनेस ही ठप हो जाता है, बिजनेस ही बंद होता है। नहीं, बिजनेस में बहुत चांसेस होते हैं कि आज मान लीजिए आपका पैसा डूब गया तो महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने में आप जो है वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जॉब में वैसा नहीं होता।
एक बार अगर आपकी जॉब चली गई तो डेफिनेटली आपको दूसरी जॉब उसी सेम पोजीशन सेम सैलरी वाली जॉब ढूंढने के लिए कम से कम 6 महीने साल भर लग जाएंगे। फिर जब भी आप ज्वाइन होंगे तो आपको वापस शुरू से जीरो से स्टार्ट करना होगा, वापस ABCD से XYZ तक आपको पहुंचना होगा। लेकिन बिजनेस में वैसा नहीं होता, बिजनेस में तरक्की के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ साथ छुट्टी और घूमने की योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको घूमने के लिए जाना है, तो आपको एडवांस में एप्लीकेशन देनी होती है। जब एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी तभी आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है। अगर आप खुद का बिज़नेस करते हो तो डेफिनेटली आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो। तो आप जब चाहे कहीं भी जाए घूमने के लिए जा सकते हैं, जितने दिन की चाहे छुट्टी ले सकते हैं, आपका काम चालू रहेगा, आपकी कमाई होती रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें मैंने आपके लिए बताया कि क्या करना बेहतर है, जॉब करना या खुद का बिज़नेस करना। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब करते हैं, इसमें मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब आप जॉब करिए ही मत या बिज़नेस करिए ही मत। अगर आप कहीं जॉब भी करते हो तो जो आपके लिए खाली टाइम है, उस टाइम में अगर आप खुद का कोई छोटा मोटा अगर कारोबार शुरू कर दे, खुद का छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर दे, मतलब जितना 2-3 घंटे का जो टाइम आपको मिलता है, और जब तक वो बिज़नेस ग्रो नहीं होता, मतलब अच्छी खासी इनकम उससे आपको स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक आप जॉब करते रहिए। लेकिन जिस टाइम आपको लगेगा कि अभी हमारे बिज़नेस से अच्छी खासी इनकम हो रही है, अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो रही है, तो फिर उस बिज़नेस को आप फुल टाइम ले जाइए, डेफिनेटली आप अच्छी खासी इनकम कमा पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।